सारा जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें कुछ ज़्यादा अकल वाली बात शामिल है नहीं। क्या लिखा है? आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें कोई अकल वाली बात है नहीं। अगर कोई आदमी कॉमेडी करके किसी को एंटरटेन करना चाहता है और उसके चक्कर में कुछ मुंह से ऐसी बकवास निकल जाती है जो ऑफेंसिव है, तो उसमें गलत क्या है सर? बेटा, सवाल गलत नहीं है, ना तुम गलत हो ना सवाल गलत है। वो इंसान गलत है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि उसने कॉमेडी को कभी पढ़ा नहीं पर्सपेक्टिव से। जब हम थिएटर करते हैं तो हर एक आर्ट फॉर्म है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, सबके अलग अलग फॉर्म्स माने जाते हैं। और ज़्यादातर जिन लोगों ने कॉमेडी करी है स्क्रीन पर, फिल्मों में या स्टेज पर, उन्होंने कहा है कॉमेडी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। तुमको ये नहीं पता रुकना कहाँ है। अगर यही सवाल है कि अगर हम कमीनापंती या चूतियापंती करके फेमस होना है इंटरनेट पे, तो तुमको पता नहीं है रुकना कहाँ पे है। समस्या यहाँ पे है। बोल ले, बकवास निकाल ले अपने मुंह से। मैं तो आऊँगा नहीं स्टेज पे रोकने के लिए कि मॉरल पुलिस बन के, क्योंकि हम भी इतने बेहोश हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी बेहोश हैं और ऑडियंस भी इतनी बेहोश है कि कोई रोकेगा नहीं कि ठीक है डार्क ह्यूमर वगैरह सब अलाउड है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तुमको पता तो है नहीं, जो डार्क ह्यूमर कर रहा है, जो कॉमेडियन है, उसको पता तो है नहीं रुकना कहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऑफेंसिव एरिया में, एक तो आप पहले से ही हैं, एक तो आप पहले से उस एरिया में हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसी बातें करेंगे मुँह से जिस पे आपको पता है कभी भी जूता पड़ सकते हैं, और आपको पता नहीं है कहाँ तक कमीनापन अलाउड है, तो आपको पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है। तो जब आपको पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है, तो वहाँ ये सब इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसी कंट्रोवर्सी या समय रहना जैसे लोगों को लोग गालियाँ देते हैं, ट्रोल करते हैं, तो उसमें इतनी अलग और इसमें इतनी खौफनाक बात क्या हो गई कि आप बिल्कुल ही अरे भैया। और जो ये बात कॉमेडियन करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये होती है, मैं समय रहना से नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं वैसे कॉमेडियन से नाराज़ हूँ। दिक्कत ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि जब तक वो माँ बहन की गंदी गाली नहीं देता है, डार्क ह्यूमर यूज़ नहीं करता, हमको ससुरी हंसी नहीं आती। और मेरा ये सवाल है कि आप ये जोक क्या अपने दोस्तों के बीच में करोगे? किसी की माँ की मौत का, दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही हो सड़क पे, अचानक से दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, या दो दोस्तों के बीच में कोई एक दूसरे को माँ बहन की गंदी सी गाली दे दे, तेरी माँ की डैश, तेरी बहन की डैश, आप देख लेना तुरंत वो आर्गुमेंट कैसे एस्केलेट हो जाता है। डार्क ह्यूमर तो शुरू ही हो रहा है माँ की मौत के जोक से या बाप की मौत के जोक से। डार्क ह्यूमर ठीक है, माँ की मौत पे जोक हो रहा है वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत कमीनापन चलता है क्योंकि सुनने में हमको भी मज़ा आ रहा है, बीइंग एन ऑडियंस तुम ये कह सकते हो। और दिक्कत क्या है, जो डार्क ह्यूमर सुनते हैं वो यही मांग रहे हैं। कॉमेडियन ऐसी गंदी बातें कर क्यों रहा है? मतलब भाई, वो कोई कंट्रोवर्सी से उसको फेम तो मिल ही रहा है, उसको ये बात पता है कि जितनी ज़्यादा मैं कंट्रोवर्सी करूँगा उतने ज़्यादा मुझे फेम मिलेगा, उतने मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, उतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो मैं वो तो ऐसी लीचड़ बातें करता रहेगा, लेकिन उसको इतना फिर भी वो जा कर के रोकता क्यों नहीं इस डार्क ह्यूमर को? क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं बात पता है ना। देखो, फेम मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है। फिर भी वो डार्क ह्यूमर का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? वाई इज़ ही बैंकिंग ऑन दैट डार्क ह्यूमर? भाई, जेल जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है ना। कितने ही ऐसे यूट्यूबर है जिनको मैं जानता हूँ जो जेल चले गए, फिर उनका चैनल यूट्यूब ने खुद ही टर्मिनेट कर दिया। तो ये हो कैसे रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जो ऑडियंस है वो यही मांग रही है। वो कह रही है कि भैया क्लीन ह्यूमर वगैरह रहने दो, ये कि क्या है ये अमित टंडन, राजू श्रीवास्तव, राजपाल यादव वाला कॉमेडी क्या है ये? थोड़ा तुम गाली तो दो, थोड़ा कुछ गंदी गंदी बातें तो करो, कुछ माँ बहन का कुछ गंदा गंदा तो बोलो, तभी हमको मज़ा आएगा। हाँ, तो वो ये सब बोलता नहीं है, तो फिर बेटा उनको ऐसे वो फिर उसको मजबूरी में उसी चीज़ को ही आगे बढ़ाना पड़ता है। और दिक्कत क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में कॉमेडी करने लग जाते हो ना, तो फिर आप क्लीन कॉमेडी नहीं कर पाओगे सही से। जो बड़े कॉमेडियन रहे हैं, जो सक्सेसफुल कॉमेडियन रहे हैं, उन्होंने हर तरीके की कॉमेडी में अपना झंडा गाड़ा है। उनको आप अडल्ट कॉमेडी दे दो वो भी कर लेते हैं, फिल्मों में अडल्ट कॉमेडी। आप उनको नॉर्मल कॉमेडी दे दो वो भी कर लेते हैं। वो क्लीन कॉमेडी ऐसी फिल्म भी कर देते हैं, मतलब अगर फिल्म का थीम ही सेक्स कॉमेडी है, जैसे मस्ती 4 टाइप, तो उन फिल्मों में भी वो क्लीन कॉमेडी कर लेते हैं, और उन फिल्मों में अडल्ट कॉमेडी भी कर लेते हैं। क्योंकि सिंपल भाषा ये है, हमारे तो बचपन से ही सिखाया गया बेटा कलाकार तो पानी की तरह होता है, उसको आप कहीं भी फिट कर दो वो कहीं पे भी फिट हो जाता है। जब तक वो फिट करने वाली कैपेसिटी तुम अपने अंदर लाओगे नहीं ना, तुम इधर उधर उलझते रहोगे। और कॉमेडी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसको मास्टर आपने किया, पर आपने एज आर्टिस्ट अपना नुकसान कर दिया। अब ये जो आदमी है डार्क ह्यूमर वाला, इसको कहीं भी टीवी पे कोई काम नहीं मिलेगा, इसको कोई रियलिटी शो में होस्ट ही नहीं रखेगा, इसको ना खुद का कोई टॉक शो मिलेगा, क्योंकि
सेलिब्रिटी सामने से तो बड़ा हंस देंगे कि ही वाह व्हाट अ फनी जोक, फिर बाद में जा करके दे कैन शो में अगर कोई कंट्रोवर्सी होगी वो पुलिस को जाके स्टेटमेंट दे देंगे कि शो वॉज वल्गर एंड मेड अस अनकंफर्टेबल। एआईबी जो बंद हुआ था उसके पीछे का रीज़न ये था, दहाड़े मार मार के साले सेलिब्रिटी हंस रहे थे। लेकिन जब लीगल रिपोर्कशंस फेस हुए तो जिधर वजन उधर भजन, तो उन्होंने सेलिब्रिटीज़ ने अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए कह दिया कि शो हमको अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, ऐसे कौन बात करता है। और अगर सबसे दिक्कत क्या है, डार्क ह्यूमर के सामने वाला इंसान कैसा है आपको ये भी नहीं पता। मैं अपने फादर की एज के आदमी के सामने लॉजिकली गाली दूं तो समझ में भी आता है गुस्से में, लेकिन अगर मैं डार्क ह्यूमर का यूज़ कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि सामने वाला इंसान रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि आप जानने वाले को जानते नहीं ना, आप ऑडियंस को पहचानते हो। यहाँ पे आप कॉमेडी ऐसी कर रहे हो ऐसे लोगों के सामने जिनका आपका कोई लेना ना देना है, और हर एक आदमी जो आपके सामने आया है वो आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट होता है। बीइंग अ यूट्यूबर, जब आप परफॉर्म करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप के सामने जो कोई भी है वो आपका क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है। तो मेक मी एन ऑफर दैट आई कांट रिफ्यूज़, तो 90% लोग तो बह जाएंगे उससे। लेकिन अगर कोई वकील या पुलिस डॉक्टर वगैरह तेरी बात से ऑफेंड हो गया तो लीगल रिपरकशंस भी फेस करने होंगे। बाकी 10% लोग फट्टू होंगे, कह देंगे कि नहीं नहीं हम तो जद का 2 रोटी खा लेंगे, हम छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, पेरेंट को सपोर्ट कर लेंगे, फाइनली हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हराम का हो। बात तुम्हारी सही है, सीए का काम, हाँ मतलब सही बात है, और इसका लाइव एग्जांपल हम देख चुके हैं ना। ये बात समय रैना को भी नहीं पता, और ये बात हॉलीवुड में भी किसी को नहीं पता कि रुकना कहाँ पर है। विल स्मिथ ने जो चांटा मारा था उसने क्या किया था, उसने क्रिस करके कोई बंदा था, उसने बस हल्का सा विल स्मिथ की वाइफ पे जोक मार दिया था, GIJN2 कांट वेट टू सी इट। विल स्मिथ झाड़ धड़ाम करके चांटा पड़ा, कहते वो और लोग भी हंस के ताली बजा रहे हैं इस पर। मतलब इतना बेहोश है अमेरिका में हाल कि मतलब कोई रो रहा है, किसी के थप्पड़ पड़ रहा है तो उस पर भी हंसना ताली बजाना शुरू कर दिया। कोई साइलेंट नहीं है, कोई उसको काम डाउन कराने की कोशिश नहीं कर रहा। जिम कैरे तक ने कह दिया ना वी आर द कूल क्लब एनी मोर, इसका ये मतलब थोड़ी है वो जिम कैरे है, वो दुनिया की सबसे कॉमेडी का किंग माना जाता है। उसने खुद कहा था ना वी आर द कूल क्लब एनी मोर, इफ़ द ऑडियंस इज़ नॉट कूल तो आप क्या ज़बरदस्ती कह रहे हो डार्क ह्यूमर है, ये ह्यूमर है, वो ह्यूमर है। डार्क ह्यूमर पता है क्या होता है, धर्म पे होता है, समाज पर होता है, कानून पर होता है और सरकार पे होता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल कॉमेडी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा थिएटर प्लेस भी होते हैं JNU वगैरह में। कुणाल कामरा का तो पूरा करियर ही पॉलिटिकल है, लेकिन हम वहाँ जाते नहीं, पर हमको पता है उसके क्या लीगल रिपरकशंस हो सकते हैं। मेरा आपका मेन थॉट या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑडियंस को एंटरटेन करना या ऑडियंस को आपस में एंटरटेनमेंट के नाम पे लड़वा देना कि एक हंस रहा है और दूसरा कह रहा है साले हंस कैसे रहा है तू। मतलब मैंने लोगों को लिटरली इस बात पे लड़ते हुए देखा है कि मुझे मोदी अच्छा नहीं लगता, दूसरा कह रहा है मेरे को अमित शाह अच्छा नहीं लगता। मैंने लोगों को लिटरली इस बात पे झगड़ा करते हुए देखा है, बस और कुछ भी नहीं था। और 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लोग और पार्क में लड़ रहे हैं बुढ़े अंकल। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि एक आदमी ही करके हंस रहा है और दूसरा चप्पल मार रहा है, क्या कर रहा है, हंस क्यों रहा है उसकी बात पे, या तो मुझे मार रहा है या उस बंदे को मार रहा है जो कॉमेडी कर रहा है। ये अच्छी बात तो नहीं है। डार्क ह्यूमर ये करता है, कोई हंसेगा तो बिल्कुल ही हंसेगा, अरे धाड़ा मारा है क्या बात बोल दिया यार मज़ा आ गया, और दिल कमाल कॉमेडियन है यार ये, सब्सक्राइब कर इसको। और जो ऑफेंडर है वो इतना ज़्यादा ऑफेंड हो रहा है कि उसका मन कर रहा है मैं जूता मार दूँ ऑन स्क्रीन, और कह रहा है आई नेवर थॉट यू हैड सच अ डिसगस्टिंग थिंकिंग। सीरियसली वो कह रहा है बेबी ऐसा नहीं है, कहता है तू सच अ डिसगस्टिंग गाय यू आर, आई एम लीविंग। कहता है बेबी सुनो तो सुनो, बेबी कहीं अच्छी जगह ले जाएंगे, बेबी सुनो तो। ये हो जाता है। और जब आप ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ों पे हंसते हैं ना तो लोग आपको जज भी करने लगते हैं, क्या व्हाट, मतलब लोग मतलब जजमेंटल हो जाते हैं थोड़े। व्हाट काइंड ऑफ डिसगस्टिंग शिट यू आर वॉचिंग, कुछ अच्छा नहीं है प्रोडक्टिव देखने के लिए, क्या ये उल्टी सीधी गंदी गंदी चीज़ें देखते रहते हो, व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस। क्योंकि ना ही इतनी ज़िंदगी में आज़ादी है, ना ही इतनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम है कि हम अकेले 4 BHK का मकान में होम थिएटर लगा के कुछ अडल्ट में कुछ सेक्स कॉमेडी वाली फिल्म भी देख सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी आज़ादी तो है नहीं लाइफ में, तो लोग ही आपको जज करना शुरू कर देते हैं, और जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे लोग आपको जज करते हैं। और गलत दोनों ही हैं। आप बोलेंगे वो दूसरा बंदा कैसे, वो जज ही तो कर रहा है, उसको समझा ही रहा है कि कुछ अच्छा देख लो। वो इसलिए है क्योंकि वो जो देख रहा है ऑन स्क्रीन उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके बेसिस पे आप उसे जज कर रहे हो, पर आप उसे ये नहीं बता रहे कि बेटा ये गलत क्यों है।
जब तुम्हारे अंदर खुद ही क्षमता नहीं है उसको ये बताने की कि गलत क्यों है, तो तुम क्या किसी को बता रहे हो क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। कोई भी हो सकता है। यहाँ पापा बेटे की बात नहीं हो रही है कि बीबी की वाइन्स का वीडियो चला दिया और पापा आगे, नहीं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। एक कैसे गंदे शो में लाया और चीप क्लास शो है दिस इज़ यार, वो बॉयफ्रेंड पीछे कह रहा है नहीं बेबी बाबू ऐसा नहीं, अगली बार हेरा फेरी देख लेंगे, ऐसा मत करो। तुम्हें प्यार के नाम पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये भी नहीं बोल सकते कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हमको प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भाई तुम मत बोले, गर्लफ्रेंड नहीं बोलेगी बाप बोल देगा, तब क्या बोलोगे? नहीं, स्टे सिंगल स्टे हैप्पी, बाप के सामने ये बोल के दिखा देना जरा एक बार, क्या करेगा तुम्हारा पता चलेगा। रिटायरमेंट के बाद तो पिताजी घर पे रहेंगे 24 घंटा, तो घर सारी नज़र रहती है कौन क्या कर रहा है, किसका किससे क्या चल रहा है, तुम ये सब देखते हो लैपटॉप में हैं। अब अपने ही घर में आप इतना चुप चुप के रह रहे हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जो समझदार आदमी होगा ना उसको आप स्टैंड अप के किसी मेन स्ट्रीम स्टैंड अप कॉमेडियन के पास भी ले जाओगे ना। मेन स्ट्रीम स्टैंड अप कॉमेडियन सबसे फेमस है जाकिर खान टाइप, वो कॉमेडी कर रहा होगा और ही इज़ टेकिंग नोट्स मेंटली एंड ही इज़ नॉट स्माइलिंग एट ऑल, क्योंकि उसके हर एक स्टैंड अप में कोई ना कोई सीख है ऑडियंस के लिए, तो ही इज़ लर्निंग, ही इज़ नॉट इवन स्माइलिंग, ही इज़ लाइक हाँ ठीक है इसमें क्या है, सच ही तो कह रहा है। और धीरे धीरे शायद ये भी हो सकता है कि वो जाकिर खान के वो स्टैंड अप सुनते सुनते शायद खुद के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर ले, कह दे कि कौन पड़े इतने लफड़े में, पीछे बाहर वो खड़ा है मैं आ जाऊँ क्या, लिव इन करना था, कहते तू वहीं से ही बाहर चला जा। क्योंकि वो स्टैंड अप नहीं कर रहा है, इज़ गिविंग यू ह्यूमर के ज़रिए समाज की सच्चाई बता रहा है, कुछ लेसन दे रहा है। तो मेरा काम है उस लेसन को समझना और अपनी ज़िंदगी में 2-3% के लिए इम्प्लाई करना। नहीं, भगत सिंह जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने पूरा 99% या 100% कर दिया, लेकिन मैं 2-3% तो कर ही सकता हूँ। हाँ, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता छत्रपति शिवाजी महाराज जी की या भगत सिंह जी की, पर समझ रहे हो ना। तो वो इम्प्लाई करने लग जाता है, वो कह रहा है ये ह्यूमर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। तो ध्यान से उसको बड़ा देखने लगा, क्योंकि वो क्लास करके एक स्टैंड अप कॉमेडी था जाकिर खान का, तो बड़े ध्यान से आइज़ नैरो करके वो देख रहा है। और उसमें कहा जाकिर खान समझा रहा है कि तेरे रिलेशनशिप 6 महीने से ऊपर की है तो ऐसे करना वैसे करना, तो मेंटली नोट्स लेना उसने शुरू कर दिया। और इन्हीं हरकतों की वजह से मैनी गर्ल्स आर चेजिंग आफ्टर हिम। तो वो मज़े मारने के लिए नहीं जा रहा है, उसको मज़े में भी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढता रहेगा। वो ध्यान से पूरा सुनता रहेगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हंसने की जगह है, काहे इतना सीरियसली हो रहा है। यही तो बात है, सीरियसनेस ही उसका गिफ्ट है सबसे बड़ा। वो हर चीज़ में कुछ डेप्थ ढूंढता है, और जहाँ हंसना होता है रट्टा मार के हंसता है। समझ रहे हो, इसीलिए इंडिया में सिचुएशनल कॉमेडी को इतना प्रायोरिटाइज़ किया गया। कितने भी स्टैंड अप आ जाए, हेरा फेरी की बराबर, भागम भाग की बराबर, और प्रिया दर्शन की जितनी भी फिल्में आई अक्षय कुमार के साथ, भूल भुलैया, इन सब की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशनल कॉमेडी को रखा गया कि अब तो हंसने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हंसो ज़ोर ज़ोर से। नटिया शास्त्र में बेटा ये बात लिखी हुई है कि अपने आनंद या अपने रस का प्रयोग कभी भी कोई अधार्मिक काम के लिए मत करना। जीवन में कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारे रस की वजह से, तुम्हारे आनंद की वजह से, तुम्हारी कला की वजह से कुछ गंदगी फैले समाज में। तुम्हें सच में लगता है जिस देश में कालिदास जैसे लोग हैं, जो महाकाली के महान भक्त रहे हैं, तुलसीदास जैसे लोग हैं, वहाँ पे ये सही खेल गया फिर होला बाहर से भोला अंदर से भेड़ का, तुमको सच में लगता है ये इंडिया में अलाउड होगा? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कल्चर याद आ जाता है। नटिया शास्त्र कल्चर ही तो है इस देश का, भरत मुनि ने लिखा है। ये नटिया शास्त्र वो है जिसको पढ़ के नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग करना सीखा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कभी भी ये नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता है? भारतीय कल्चर जानना है तो, अगर तुमको इंडियन कल्चर जानना है तो हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों से आने से पहले भारत क्या था वो देखो। भक्ति मूवमेंट हिस्ट्री का इतना इंटीग्रल पार्ट है। अभी साइंस वर्सेस रिलीजन वाली डिबेट में मुझे घुसना नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप खुद ही सोच के देखिए ना, भारत का क्या इतिहास था। भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भक्ति मूवमेंट हुआ था। अगर और पौराणिक काल में चला जाए, सिखों के 10 गुरु, गुरु नानक देव जी, वाहिगुरु जी। आप इनकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कहीं नहीं पाते, लेकिन इनकी कहानी इंस्पायरिंग होती है। ठीक है, आप इनको बस इज्जत देते हैं और इनको अपनी निजी जीवन में उतारते नहीं हैं, इसीलिए आप थोड़ी बहुत इज्जत दे देते हैं नाम नाम की। कोई भी ऐसा बंदा हो जो याद रखने लायक हो, मैं यहाँ वाहिगुरु जी की बात नहीं कर रहा, कोई भी नॉर्मल ऐसा बंदा, तो आप इनकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट थोड़ी पाओगे। तुमको सच में लगता है जिस देश में कालिदास जैसे लोग पैदा हुए हैं, 18 वेद 24 पुराण लिखे गए हैं, रामायण या महाभारत लिखी गई है ऋषियों के द्वारा, वहाँ पे ये सब लोग बर्दाश्त करेंगे? कोई भी धार्मिक आदमी ये बर्दाश्त करेगा? भारतीय कल्चर क्या ये है? कल्चर यही तो है कल्चर। धार्मिक आदमी तो तुरंत खड़ा हो जाता है अगर कहीं कुछ गलत हो रहा होता है। और जो लोग कहते हैं संस्कृति कल्चर, देख लो गुरु तेग बहादुर की ज़िंदगी,
गर्दन काट दी गई बुरी तरीके से, उनके शिष्यों को आग लगा दी गई, किसी को बीच में से काट दिया गया, वो तो हमेशा सच के लिए खड़े रहते हैं। ये भारतीय कल्चर है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद भी थे, ठीक है, सिख नहीं हिंदुओं में भी थे, तो क्या हो गया? तुमको सच में लगता है जहाँ पे ये सब है और किसी ने कोई शास्त्र खोल के दिखाया आज तक जो कह रहे हैं कि हमारे देश के कल्चर के खिलाफ है, ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट? सर्च करा है कुछ यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, गूगल पे कि ये सब अलाउड है या नहीं, ये शास्त्र है, धर्म अनुसार पाप है या नहीं? किसी ने सर्च करा है? कौन से धर्म ग्रंथ के आधार पे कह रहे हो बेटा? धर्म ग्रंथ तो जो लिख के गए हैं, जो धर्म है हमारा, जो शास्त्र है या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट है, वही आपके रिलीजन की फाउंडेशन है ना। अगर वही अपोज कर रहा है तो है। चैट जीपीटी यूज़ करके कभी देखा कि क्या है या क्या नहीं है, या बस चले आ गए यूट्यूब पे बोलने के लिए सर क्या प्रॉब्लम है? अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कल्चर है देश का तो गलत है, इसलिए नहीं क्योंकि हमको बैंक करना है, हमको अपनी पीआर करवानी है। हम भी जानते हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल है, हो सकता है समय रहना है किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का हमें इंटरव्यू लेना पड़े, लेकिन हम ये आंडू पंडू सवाल नहीं पूछेंगे बेटा। हमें पता है कहाँ क्या गलत लिखा हुआ है और अभी हम सर्च करके भी बता देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? जो व्यक्ति लोक कल्याण के नियमों का उल्लंघन करे और दुख फैलाए, उसका कर्मा उसके लिए भारी होगा। मनुस्मृति 138 से 140 चैप्टर 4। अगर कंटेंट दूसरों को मेंटली या सोशली या मॉरली हार्म करता है तो ये धार्मिक दृष्टियों से हैवी पाप माना जाता है, महापाप माना जाता है। यज्ञनवल्क्या स्मृति चैप्टर 1 पेज 241। जिसने अपने व्यवहार और कार्य से समझ के मर्यादा का उल्लंघन किया वो महापापी माना जाता है। अगर किसी क्रिएटर ने एंटरटेनमेंट के नाम पर वल्गैरिटी, डिसरिस्पेक्ट या हरासमेंट को प्रमोट करा तो ये महापाप के अंदर आता है। और कुछ है नटिया शास्त्र के नज़रिए से। नटिया शास्त्र चैप्टर 6 वर्स 20 to 22। भरत मुनि। नटिया का मूल उद्देश्य रस, आनंद और शिक्षा है, सूची और मर्यादा के साथ, यानी एंटरटेनमेंट में मनोरंजन के साथ मॉरल अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए। रसा थ्योरी हास्य रसा चैप्टर 6 वर्स 38 to 35। हस्या रसा का उद्देश्य हंसी और मनोरंजन है, लेकिन अश्लील या अपमान जनक क्रिया अलाउड नहीं है, यानी रोस्ट सटायर अलाउड है, लेकिन सूची और मर्यादा का ध्यान रखो। क्लीन सटायर कॉमेडी, हार्मलेस रोस्ट अलाउड। हास्य रसा ऑडियंस को एंजॉयमेंट सिखाने मिले। वल्गर जोक्स, पर्सनल ह्यूमिलिएशन, डिसरिस्पेक्ट टू एल्डर रिलीजन नॉट अलाउड। मर्यादा और शुद्धि का उल्लंघन, बिजनेस के लिए एक्सप्लॉइट करना नॉट अलाउड, नेगेटिव माना जाता है। अगर वल्गर या डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट पे सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाए, धर्मशास्त्र महापाप, और फिर भी ज़्यादा रीज़न प्रॉफिट प्लस हार्म प्लस डिसरिस्पेक्ट। नटिया शास्त्र नॉट अलाउड, रीज़न मर्यादा और सच्चाई का उल्लंघन। हिंदुइज्म कहता है अगर किसी कंटेंट दूसरों को दुख दिया, अपमान दिया या वल्गर है तो महापाप है, बड़ा पाप है। अगर कंटेंट फ़नी है, सेफ है और मॉरल लेसन देता है तो अलाउड है, पाप नहीं है। रेफरेंस मनुस्मृति 4.138 to 140। जो लोग कल्याण और मर्यादा का उल्लंघन करे उसका कर्म भारी होगा। वज्रवल्क्या स्मृति 241। मर्यादा और धर्म का उल्लंघन करने वाले को महापापी माना जाता है। हमें हंसी मजाक करना चाहिए लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी को हर्ट करोगे तो ये गलत है इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम कहता है अल्लाह दुख और नीयत दोनों को देखता है। अगर कॉमेडी रोस्टिंग या मेंटल इलनेस का के इंसल्ट के साथ हो और प्रॉफिट के लिए बनाई जाए ये नेगेटिव है। अगर फ़नी या हार्मलेस हो तो अलाउड है। रेफरेंस कुरान सूरा अल बकरा 2:86। अल्लाह किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। कुरान सूरा अल BAQARAH। सिंपल वर्जन फॉर ऑडियंस। अल्लाह तुम्हें दुख और इंटेंशन को जानते हैं। अगर हम मजाक करते हैं और किसी को हर्ट नहीं करते तो वो ठीक है। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से गॉड ब्रोकन हार्टेड और दुख भोगने लोगों के साथ दया करता है। अगर कंटेंट किसी को हर्ट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, गलत। अगर कंटेंट फनी, हार्मलेस और मॉरल सिखाए, अलाउड। 34:48। द लॉर्ड इज क्लोज टू द broken hearted and saves those who are crushed in the spirit।
हमें हंसी मजाक करना चाहिए लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। गॉड हमें माफ़ करता है और समझता है। बुद्धिज़्म के हिसाब से दुख से भरा कंटेंट और डिसरिस्पेक्ट नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है। हार्मलेस लाफ्टर और मॉरल सिखाने वाला कंटेंट अलाउड है। मेडिटेशन और काइंडनेस से सही एनर्जी फैलती है। बुद्ध ने कहा है सब दुख से भरे हैं पर करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। हमें हंसी और मजाक करना चाहिए लेकिन सबको प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। जुडाइज़म के हिसाब से अगर कॉमेडी किसी को हर्ट करे गलत, अगर हार्मलेस और फनी हो अलाउड। रिस्पेक्ट और मर्यादा का ध्यान रखे ज़रूरी। तुहरा फॉर मॉडर्न रबीबीज मेंटल इलनेस या हर्ट करने की वजह से कोई गलती करता है तो गॉड समझता है और पाप नहीं लगता। नहीं, मेंटल इलनेस या हर्ट की वजह से कोई गलती करता है तो गॉड समझता है और पाप नहीं लगता। सिंपल वर्जन ऑफ किड। हमें मजाक और हंसी करना चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। नटिया शास्त्र के हिसाब से एंटरटेनमेंट का मूल उद्देश्य है हंसी, हास्य रसा, शिक्षा और मॉरल लेसन। अगर कंटेंट वल्गर डिसरिस्पेक्टफुल है अलाउड है। अगर कंटेंट फनी, सेफ और मॉरल लेसन देता है अलाउड है। नटिया शास्त्र चैप्टर 6 वर्स 20 to 22। नटिया का मूल उद्देश्य रस और शिक्षा है, सुच्ची और मर्यादा के साथ। रसा थ्योरी हास्य रसा वर्स 83 to 85। हंसी अलाउड है लेकिन अश्लील और अपमान नहीं। नटिया शास्त्र कहता है हमें हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट देना चाहिए लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट या हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर वल्गर डिसरिस्पेक्ट कंटेंट के ऊपर बिजनेस कराया गया, धर्मशास्त्र महापाप ज़्यादा। नटिया शास्त्र नॉट अलाउड नेगेटिव कर्म। अगर फनी, हार्मलेस, मॉरल लेसन को और बिजनेस बनाए अलाउड। अगर हम हंसी के नाम पर किसी को हर्ट करके पैसा कमा रहे हैं तो ये गलत है। अगर मजाक सेफ और फनी है तो ये ओके है। हमें हमेशा गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? हिंदुज़म कहता है अगर किसी का कंटेंट दूसरों को दुख या अपमान देता है या वल्गर है तो महापाप है, बड़ा पाप है। अगर कंटेंट फनी, सेफ और मॉरल लेसन देता है तो अलाउड है। रेफरेंस मनुस्मृति चैप्टर 4 138 to 140। जो लोग कल्याण और मर्यादा का उल्लंघन करे, ये तो हो गया गरुड़ पुराण। हाँ, सुसाइड लीड्स टू अ लोअर बर्थ एंड अ पर्सन हैज़ टू सफ़र फ्रॉम घोस्टहुड आफ्टर डेथ। इस्लाम के हिसाब से इस्लाम कहता है अल्लाह नियत सुरान सुरा अल बकरा। ये तो हो गया था। हाँ, तो सारे अब धर्मशास्त्र पढ़ के दिखा तो दिया, अब और क्या चाहिए? सारा कल्चर तो पढ़ के बता दिया तुमको। जो लोग कहते हैं कि इसमें माँ बहन की गाली दे देने में FIR कर देने में कल्चर कहाँ है, ये कल्चर पढ़ के बता दिया तुमको। अब क्यों टेंशन ले रहे हो? अब क्यों मुंह फुला रहे हो? कॉमेडी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कॉमेडी जिस भी आप सिचुएशन में करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसका पूरा का पूरा इमोशनल बैगेज उस कॉमेडी करने वाले के सर पे धाड़ करके बोझा बन के लद जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव भी होता है, और नेगेटिव वाली पार्ट लोगों को पता नहीं है। एग्जाम्पल, आपने जैसे कॉमेडी कर दी किसी एक सिचुएशन में, तो कोई अचानक से आपके हाथ मिला लेगा, कोई आपको गले लगा लेगा, कोई कहेगा अरे वाह यार तूने दिल जीत लिया, कोई आपको पैसे दे देगा, कह देगा भाई और भाई अरे क्या बात है क्या बात है। तो मतलब पूरा जो खुशी का माहौल था, पूरी की पूरी खुशी के सेंटर ऑफ अटेंशन आप बन गए, और खुशी 10 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई, और वो खुशी सारी आपकी तरफ डाइवर्ट हो गई। और जाहिर सी बात है, इमोशन से एक्शन आता है, रिएक्शन आता है, तो वो भी आपकी तरफ डाइवर्ट हो गए। लेकिन जब आपने गलत जगह कर दी तो जूते, चप्पल, लात, घूसे, ये टाइम में मजाक करने का है? तेरे को अक्ल है कि नहीं? क्या बात कर रहा है तू? ये कॉमेडी करता है। कॉमेडी ये होती है। ये डिसएडवांटेज है कॉमेडी करने का। हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को समझना चाहिए। गलत जगह पे अगर गलत बकवास मुंह से निकल जाती है तो पूरा वो जो नेगेटिव बैगेज है वो सारा का सारा आपके ऊपर आ जाएगा। लोग लिबरल बनने की ज़्यादा लिबरल वोक हो जाएंगे 2-4 मिनट के लिए, और सारा का सारा वो पूरा का मूड, पूरा आप ही सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओगे बिना चाहते हुए भी, और सारा का सारा मूड आप पे उड़ेल दिया जाएगा। इमोशनल बैगेज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव माप, और फिर वर्ड्स हैं, एक्शंस भी हैं। अब वो मैंने वर्ड के ज़रिए चीज़ें समझा दी हैं। ये हो सकता है जैसे कि अगर अभी भी समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जोक मारा, सिचुएशन सीरियस थी, किसने उठा के आपको झापड़ मार दिया। आपने जोक मारा, सिचुएशन फ़नी थी, तो यार लोग बड़ा हंसने लगे, लोगों ने आपको गले लगा लिया, क्या भाई मज़ा ही आ गया, अरे यार क्या मस्त हंसाया है तूने। लोग, किसी ने आपके साथ हाथ मिला लिया, किसी ने आपको गले लगा लिया, और आप सोच रहे हो मैंने जोक ही तो मारा था, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात थी, मैंने तो खाली जोक ही मारा था। मेरी तो ऐसे कोई इंटेंशन भी नहीं थी कि लोगों को मैं हंसाऊँ, वो बात नेचुरली फ़नी हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये होता है कॉमेडी। पूरा का आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओगे, और सारा इमोशनल बैगेज जो उस आपके जोक से, या फिर आपकी जोक से, आपके एक्शन से, या आपके एक्सप्रेशन से था, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
डाइवर्ट हो जाएगा और फिर वो कलेक्टिवली उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कैसे भी मिल सकता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। और ये भी हो सकता है कि उसमें लोग अपना पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के, नहीं सॉरी फ्यूचर तो नहीं, मतलब पास्ट के या प्रेजेंट के अच्छे या बुरे मोमेंट्स को कलेक्ट करके भी डाल देते हैं। जैसे अगर किसी का मूड बड़ा ख़राब था, आपने जोक मारा, उसने आपको गले लगा लिया, तो मतलब मेरा मूड बड़ा ख़राब था, तूने अच्छा कर दिया, 20 से लड़के आया तो तूने मज़ा आ गया और सिचुएशन अच्छी थी। पॉजिटिव केस में ये होता है, आपका मूड ख़राब था, सामने वाले बंदे ने आपको गले लगा लिया आपके जोक बोलने पर, उसने आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे दी कि देखो भैया मेरा मूड बड़ा ख़राब था, 20 से लड़का आया था, तूने मूड हल्का कर दिया यार। अब आपने किसी के चौथे पे कॉमेडी कर दी तो कहेंगे ये कॉमेडी करने की जगह है, 2 मिनट पहले उसकी मौत हुई है। तो मतलब वो अपनी पर्सनल खुन्नस भी निकालेगा पास्ट या प्रेजेंट की, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी इवेंट से रिलेटेड होगी, वो भी आपको डाल देगा। कुछ अच्छा या बुरा जो पास्ट या प्रेजेंट या अपकमिंग फ्यूचर में होने वाला है, उसका अच्छा या बुरा भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कुछ क्षण के लिए। वरना क्या वजह हो सकती है, कोई आपको बिना बात के जोक पे झापड़ मार के जा रहा है, कोई आप पे FIR कर रहा है, वो देख रहा है ना, न्यूज़ डिबेट में गालियाँ पड़ रही हैं, कोई हिंदू मुस्लिम चल रहा है पूरे देश में, गालियाँ पड़ रही हैं, तभी वो तो कॉमेडियन का जाके थप्पड़ मार देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा माहौल ही देश का वैसा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई धर्म पे कॉमेडी कर रहा है, कोई उसकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रहा है, तो वो बस एक बांध है जो फटने के इंतज़ार में खड़ा हुआ है। एक बांध है जिसने पानी को रोका हुआ है और कभी भी, मतलब जैसे एक डैम है जिससे पानी फ्लो होने वाला है और उसको रोक के रखा हुआ है। या जैसे किसी सांड के सामने आपने लाल रंग का वो लहरा दिया और भागता हुआ आएगा सांड, और आप कहोगे ऐसा क्या हुआ, वो सांड है, वो ऐसे ही चार्ज करेगा आप पे। आप सेंटर ऑफ अटेंशन में गए क्योंकि आप स्टेज पे खड़े थे, माइक कर रहे थे, लोग आपको थप्पड़ पड़ गया, तो उसने अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का इमोशनल बैगेज आप पर डाल दिया। वो पॉजिटिव था, नेगेटिव, मुझे वो नहीं पता। पर कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन तीसरा केस भी होता है, आप कॉमेडी कर दो तो लोग आप पे हंसना शुरू कर देते हैं, मतलब लोग हंसते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा किया तूने, चल हमारा मूड बड़ा ख़राब था, तूने हमारा मूड हल्का कर दिया। तो ये तीसरा केस है, पर ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन जब जोक मारते हैं तो अक्सर हमको भी लगता है क्राउड वर्क इतना फ़नी तो था नहीं, हंस क्यों रहे हम। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आप पैसे खर्च करके आते हो, साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है कि हम हंसने वाले हैं, और आप बैठे हुए हो फ्रंट रो में, तो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व करके सेंटर ऑफ अटेंशन बनवा दिया जाता है। गंदे से गंदा जोक मारा जाए, लोग ज़्यादा नहीं हंसते, लेकिन वही गंदा जोक अगर मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में किसी एक बंदे पे कर दूँ, दहाड़े मार मार के हंसते, क्योंकि सेंटर ऑफ अटेंशन वो बन गया। और दोस्त के मज़े जब लिए जाते हैं तो बाकी दोस्तों को और ऑडियंस को तो मज़ा ही आता है, जब बिकॉज यू आर डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट कॉमेडियन। इनडायरेक्टली आपका उससे कोई, डायरेक्टली आपको उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ वक्त के लिए आपको डायरेक्टली उस बंदे से इन्वॉल्व करा दिया गया किसी आर्ट के माध्यम से। तो दहाड़े मार मार के बंदा हंसता, और वैसे भी पैसे खर्च के जा रहे हो तो मेंटली आप जा ही रहे हो उस बात से कि मैं अपने आप को डिटॉक्स करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड हैव अ लाफ एंड ऑल दैट। तो जब बंदे का मूड होता है ना, तो वैसे ही हम बंदा नाच लेता है, मूड है ना। अब उसका तो मूड है क्योंकि वो शो में है, उस बंदे की हमने कंडीशन बता दी जो क्राउड में है, स्टैंड अप कॉमेडी का शो अटेंड कर रहा है। अब हमारा देखो, हमने ऐसे ही चला दिया वीडियो, आया जरा लगा दे कुछ बढ़िया हंसने वाला होगा, हंस लेंगे, नहीं हंसने वाला नहीं होंगे। जो कमेंट भी कर देते हैं ना नीचे, हंसना था क्या, मतलब इतनी हंसने वाली कोई बात थी नहीं। तो ये होता है, जगह का जो माहौल है ना, वो आप पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। भले ही आप स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हो, या फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हो, या आप रिएक्ट ना करने वाले हो, या फिर आप खाली व्यूअर हो, तो भी बस ये मैं समझाना चाहता हूँ। और ये बात किसी को पता नहीं होती है, फिर लोग कहते हैं हम पे FIR क्यों गई। ये होता है कि इतने, वही तो था विल स्मिथ को जो झापड़ पड़ा, वो नेगेटिव वाली पार्ट थी। और जो सलमान खान कपिल शर्मा शो में कीकू को बार बार गले लगा लेता है, उससे हाथ मिला लेता है, अरे भैया बड़ा मज़ा आया, वो क्या बात है, यही तो होता है। वो समझ में नहीं आता आपको, और जनरल ऑब्जर्वेशन वाली बात है।